भागलपुर में मंगलवार को बीजेपी के विधायक पवन यादव सड़क जाम में फंस गए। इसके बाद इन्होंने एक राहगीर से लिफ्ट ली है। विधायक के बाइक पर बैठे होने का वीडियो सामने आया है। दरअसल एमएलए कोर्ट जा रहे थे, इस दौरान वो जाम में फंस गए। कहलगांव के बीजेपी विधायक पवन यादव लहलक इलाके में पहुंचे। यहाँ सड़क पर काफी गड्ढे हैं। गंगा के कटाव से रास्ते पर प्रभाव पड़ा है। हालांकि मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन काम की रफ्तार काफी धीमी है। ट्रैफिक जाम में फंसे एमएलए ने एक बाइक सवार को रुकवाया और मोटरसाइकिल पर चढ़ गए। वीडियो में बाइक सवार एक चालक है, बीच में उनका साथी बैठा है और सबसे पीछे खुद विधायक नजर आ रहे हैं। तीनों के सिर पर हेलमेट नहीं है। बाइक चालक युवक कहता हुआ नजर आ रहा है कि अभी हम भागलपुर जा रहे हैं और विधायक जी भी साथ में हैं। जाम की समस्या। बाइक चालक सवाल पूछता है कि डबल इंजन की सरकार में जाम लगी है, आपको कोर्ट जाना है, इस पर क्या कहिएगा। सवाल के जवाब में विधायक कहते हैं कि हमने ठेकेदार को कई बार कहा कि पुल बनाओ, लेकिन वो कहना नहीं मानता। अगर वो उनकी बात मान लेता तो परेशानी नहीं होती। सब कुछ बन चुका है, लेकिन थोड़ा सा के लिए जाम लगवाया जा रहा है। विधायक पवन यादव जी, पवन भैया जी भी साथ में हैं और संजोगवश इतना भयानक जाम, तो हम चाहेंगे कि पवन भैया भी कुछ बताएं कि डबल इंजन की सरकार में भी अभी तक रोड नहीं बन पाया और हम लोग जाम में फंसे हुए हैं और जरूरी काम विधायक जी को कोर्ट जाना था और इस वजह से जाम में फंसे हुए। क्या कुछ कहिएगा विधायक जी, बताइए। देखिए भाई, ये संवेदक जो है इसको हम लोगों ने 2 साल से कहे हैं, जहाँ पुल पुलिया है पहले उसको आपने बना दो, लेकिन ये कहना नहीं मानता है। और अगर ये पुल पुलिया बना लिया रहता तो आज ये परेशानी का घर नहीं होता। बता दें कि इसी जाम और गड्ढे को मुद्दा बनाकर पिछले बिहार विधानसभा चुनाव का पवन यादव ने चुनाव लड़ा था और उन्हें लोगों ने वोट देकर जिताया था। आज हालात ये है कि विधायक खुद ही इस खराब सड़क और गड्ढे के कारण लगने वाले जाम में फंस गए हैं। वो दोष ठेकेदार को दे रहे हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि कहलगांव के विधायक पवन यादव के खिलाफ रंगदारी एवं सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। इस मामले में कोर्ट के द्वारा चार्जशीट दायर की गई है। 9 साल पहले एनटीपीसी के महाप्रबंधक की ओर से दर्ज इस मामले की सुनवाई एसीजेएम प्रथम से एमपी एमएलए के विशेष जज धर्मेंद्र कुमार पांडे की अदालत में हुई है। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में शहीद तिलका मांझी की प्रतिमा का अनावरण होगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संभावित आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। बुधवार को भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी, एसएसपी हृदयकांत और डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह समेत कई अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रपति के आगमन के लिए उपयुक्त स्थान का जायजा लिया। केंद्रीय लाइब्रेरी के पास स्थित इंडोर स्टेडियम के भवन का भी निरीक्षण किया गया। हालांकि अभी तक कार्यक्रम की आधिकारिक तिथि और समय की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि राष्ट्रपति का आगमन इसी महीने के अंत तक हो सकता है। प्रशासन ने कार्यक्रम के दौरान प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखने का फैसला लिया है। राष्ट्रपति के आगमन से लेकर कार्यक्रम समापन तक का विस्तृत रोस्टर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने प्रतिमा अनावरण, अतिथियों के साथ फोटोग्राफी, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, मंच की बनावट और बैठने की क्षमता का भी जायजा लिया। विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ राष्ट्रपति के विश्राम गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। हालांकि पिछले कुछ दिनों से भागलपुर में हो रही लगातार बारिश के कारण टीएमयू के अतिथि गृह के मुख्य द्वार पर जल जमाव की समस्या बनी हुई है, जिससे व्यवस्था में परेशानी हो सकती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की लापरवाही या चूक नहीं होने दी जाएगी। कहलगांव तक सभी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। तो हम लोग आपस में सभी स्थलों को, मैं, एसएसपी साहब, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब, उनकी टीम है, हमारी पूरी टीम है, सभी लोग मन कर रहे हैं और स्थल को हम लोग देख लेते हैं और जो भी बेस्ट तैयारियां हो सकती है हम लोग बेस्ट तैयारियां करने का प्रयास करेंगे।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल में रह रही सेमेस्टर 1 से 4 तक की छात्राएं हॉस्टल को खाली कर रही हैं। बुधवार को भारी संख्या में छात्राएं अपने जरूरी सामान को हॉस्टल से निकालकर घर के लिए रवाना हो रही थी। दरअसल बाढ़ के पानी के कारण पीजी हॉस्टल पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जिसके कारण वहां रह रही छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पिछले 2 दिनों से हॉस्टल में पानी प्रवेश कर गया है, लेकिन अब हालात यह है कि हॉस्टल के कमरे तक पानी पहुंच गया है, जिससे रहने में छात्राओं को तकलीफ हो रही है। मालूम हो कि पिछले कई सालों से पीजी गर्ल्स हॉस्टल में अलग अलग इलाकों से छात्राएं रहती हैं। छात्रा ब्यूटी कुमारी ने बताया कि उसका घर पूर्णिया में है। भागलपुर में वह सेमेस्टर 2 की छात्रा है। पीजी हॉस्टल में रहती है, लेकिन बाढ़ का पानी आने के कारण अब उन्हें हॉस्टल खाली करना पड़ रहा है। आसपास पानी रहने के कारण बदबू आती है। इसके अलावा छोटे छोटे कीड़े उड़ते हैं, जिसके कारण रहना दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है। छात्रा सरिता ने बताया कि हर साल ऐसी स्थिति होती है। साल में एक बार हॉस्टल को खाली कर घर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जरूरी सामान को लेकर घर की ओर निकल पड़े हैं। कमर भर पानी में चलना पड़ रहा है। जा रहे हैं आप लोग? हम लोग घर जा रहे हैं। हॉस्टल में पानी आ गया है। 2 दिन के अंदर हम लोग सोचे नहीं थे कि इतना बाढ़ आएगा। घर चले गए थे, फिर वहाँ से वापस आके अभी रूम खाली करके जा रहे हैं घर। तो अभी घर जा रहे हैं आप लोग? अभी घर जा रहे हैं। जब पानी मतलब खत्म घर जाएगा हम लोग आ जाएंगे। क्या और सब बच्चा लोग चले गए क्या? हाँ, सब चले गए, बस 2-4 गो ही बचे हैं। फिर जाना पड़ रहा है पानी की वजह से, और हॉस्टल प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, यूनिवर्सिटी के प्रशासन को इस समस्या की। परेशानी हो रही है? हाँ, हर साल होते जा रहा है परेशानी। पिछले साल भी परेशान थे, इस बार भी। भागलपुर जिले में अवैध शराब और नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में तिलका मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत कई स्थानों पर सिटी डीएसपी अजय चौधरी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से कुछ अवैध नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि यह छापेमारी अभियान अवैध नशे के नेटवर्क को तोड़ने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है और आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा। इन्होंने साफ कहा कि अवैध शराब न नशीले पदार्थों की बिक्री में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में जहां राहत का माहौल है, वहीं अवैध धंधेबाजों में हड़कंप मचा हुआ है। भागलपुर के मायगंज अस्पताल में बुधवार को ओपीडी के सामने चिट्ठा कटवाने को लेकर 2 मरीजों के बीच भिड़ंत हो गई। पहले बहस शुरू हुई, जो धीरे धीरे धक्का मुक्की और हाथापाई तक पहुंच गई। वही घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल के सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुंचे और बीच बचाव कर स्थिति को नियंत्रित किया। गार्ड की त्वरित कार्रवाई से बड़ी अनहोनी टल गई। इस घटना के कारण कुछ समय के लिए ओपीडी परिसर में अव्यवस्था का माहौल बन गया था, लेकिन बाद में हालात सामान्य हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अस्पताल में चिट्ठा कटवाने की प्रक्रिया को लेकर रोजाना भारी भीड़ होती है, जिससे इस तरह की झड़पें आम है। मरीजों और उनके परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से चिट्ठा कटवाने की व्यवस्था में सुधार की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण अक्सर इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। भागलपुर में गंगा ने एक बार फिर विकराल रूप धारण कर लिया है। इसके साथ ही गंगा की सहायक नदियों में भी तेज उफान देखा जा रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली नदियों का पानी अब खेतों में भरने लगा है, जिससे सुल्तानगंज और शाकुन प्रखंड में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इन इलाकों में खेत खलियान पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। मिरहट्टी, कटहरा और खानपुर पंचायत में धान की फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी, लेकिन बाढ़ ने उनकी मेहनत और उम्मीद दोनों को बहा दिया। फसल के नुकसान से किसान बेहद परेशान हैं और हताश नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस राहत या सहायता नहीं पहुंची है। अगर जल्द ही स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। परसों ने सब धान लगाया, सब पानी में बह गया। क्या चाहते हैं? सरकार कुछ इसके मदद दिया जाए। कैसे लगाए थे फसल? लगाए थे
सब वहाँ जान बनियार से पैसा सूद ब्याज पे लेके। भागलपुर में आम आदमी पार्टी के स्कूल बचाओ आंदोलन के तहत एक पद यात्रा निकाली गई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में सुधार और सरकारी स्कूलों की स्थिति पर ध्यान आकर्षित करना था। पदयात्रा का नेतृत्व भागलपुर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर सत्येंद्र कुमार ने किया। उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता और आम नागरिक सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने बिहार मांगे केजरीवाल मॉडल और स्कूल बचाओ भविष्य बचाओ जैसे नारे लगाए। आपके प्रदेश संयुक्त सचिव सैफुल इस्लाम ने कहा कि बिहार में शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूल में ना तो पर्याप्त शिक्षक हैं और न ही आधारभूत सुविधाएं हैं। उनका मानना है कि दिल्ली के तरह यहाँ भी केजरीवाल सरकार की नीतियां लागू करने से शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लाया जा सकता है। पदयात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जिला समाहरणालय तक पहुंची। वहां प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा। में हम लोग स्कूल के जो दुर्दशा है बिहार में उसको उद्धार करने के लिए आंदोलन किया है। इस आंदोलन का मकसद कि बिहार में 6000 स्कूलों का जो है अभी तक छत नहीं है। ये बहुत विडंबना की बात है। हमारे बच्चे बिना छत के स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये शर्मनाक बात है।